सो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो हम आज की इस सी प्रोग्रामिंग की वीडियो में बात करेंगे पॉइंटर्स का कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले याद है मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको एड्रेस एम्परसैंड को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो आज हम उसी एड्रेस को बात करेंगे। एड्रेस और पॉइंटर क्या होता है, आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले तो एड्रेस के बारे में बताऊँगा कि एड्रेस क्या होता है। एड्रेस को सबसे पहले तो मैं बता दूँ एम्परसैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पहले की वीडियोस जो देख रहा है उसे पता लग गया होगा। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, एड्रेस पे जाए, एम्परसैंड यूज़ करते हैं। अब एड्रेस क्या होता है, बेसिकली वो एक लोकेटर होता है उसका, जो हमारी बाइट में सेव होता है। वो लोकेटर होता है कि हाँ इस एड्रेस पे ये लोकेट है। तो वहाँ पे अगर हम एड्रेस में कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो डायरेक्ट चेंज आएंगे उस ए के ऊपर। जैसे एड्रेस में चेंज करा तो एड्रेस ए के में चेंज करा तो ए के में चेंज आएंगे। देखो जैसे मैं करूँ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए, और अगर मैं करूँ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी कॉमा से एम्परसैंड ऑफ ए सेव करूँगा तो पहले तो बता रहा है ये नॉर्मल जो इंटीजर का वो है, और फिर बता रहा है एड्रेस। मैं बैकस्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ तो फिर आप देखोगे कि क्या बात हो रही है। सबसे पहले सेव करा तो ये बता रहा है वो जो इनका जो वैल्यू है, और फिर उसके बाद बता रहा है उसका एड्रेस। एक बार मैं बता दूँ, एड्रेस को अपन चेंज करेंगे तो वो चेंज करके अगर मैं एड्रेस में 14 डाल दूंगा तो ए की वैल्यू 10 वहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वो 14 शो करेगा क्योंकि हमने एड्रेस चेंज कर दिया है। नहीं होता है काम। तो एड्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि एड्रेस जो है ये तो भी हम बेसिक पढ़े, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एडवांस काम आप करोगे ऐसे ही में, तब आप मेन काम ही एड्रेस पे करोगे। आप ए पे काम नहीं करोगे, आप एक को खाली छोड़ोगे और आप एड्रेस पे वैल्यू डालोगे। जैसे मैंने दो इंटीजर बना लिए, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, ऐसे दो इंटीजर्स बना लिए मैंने। तो बना लिए वेरिएबल्स, लेकिन अपने को इसमें एड्रेस के साथ करने हैं एडिट। तो अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसी तरह एड्रेस ए इक्वल टू 10 एड्रेस बी इक्वल टू 20 बना दे। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स इक्वल टू हम एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी करते हैं इसमें। और पॉइंटर कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। ये देख सकते हो इंट स्टार पीटीआर, यानी एक इंटीजर पॉइंटर है। याद रखना अगर वैल्यू इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर होएगा, सेम डेटा टाइप का होगा। इंटीजर में बनाए इंटीजर पॉइंटर स्टार पीटीआर अंडरस्कोर ए इक्वल टू एम्परसैंड ए। तो पीटीआर अंडरस्कोर ए है वो एम्परसैंड ऑफ ए, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे हम पॉइंटर में तो इसके अंदर पूरा चेंजेस आ जाएंगे। कैसे, मैं आपको पहले प्रिंट करके बता देता हूँ, बेसिक बताऊँ आपको कैसे प्रिंट करना है। परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा स्लैश कॉमा मैं डाल दूँगा ए को प्रिंट कराऊँगा तो देखना क्या होगा। सेम इसको कॉपी करके मैं और प्रिंट कराता रहूँगा सेम टाइप में। अब वो कैसे करूँगा आप देखना, सबका आउटपुट एक ही आएगा, लेकिन अब मैं कैसे कैसे कराता हूँ आप देखना। हम क्या प्रिंट करेंगे, हम ए प्रिंट कराएंगे, बी प्रिंट करवाएंगे, लेकिन हम और उसके साथ क्या प्रिंट करेंगे, स्टार पीटीआर अंडरस्कोर ए और स्टार पीटीआर अंडरस्कोर बी। हम ये दोनों बी इसमें प्रिंट करवाएंगे। अब देखना क्या होगा इससे, स्टार पीटीआर अंडरस्कोर ए और स्टार पीटीआर अंडरस्कोर बी की वैल्यू भी ए और बी ही आएगी सेम, क्योंकि वो उसी का एड्रेस है। तो क्योंकि एड्रेस पे जो वैल्यू उसी पे वो वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ए और एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, याद रखना। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, पॉइंटर ऑफ ए की वैल्यू 18 कर दूँगा, स्टार पीटीआर अंडरस्कोर ए इक्वल टू 18, तो ए को प्रिंट कराऊंगा ना उसकी वैल्यू भी 18 होगी, क्योंकि हमने उसके एड्रेस में चेंज करा। तो हम एड्रेस में जो चेंजेस करते हैं वो करते हैं पॉइंटर की मदद से। तो पॉइंटर्स इसी का काम आते हैं एड्रेस में चेंजेस करने के लिए। इसके लिए बेसिक यूज़ बनाया है पॉइंटर्स का। हम पॉइंटर्स में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड तक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। अब देखना, एक मैं ये भी बता रहा हूँ, स्टार ऑफ एम्परसैंड ए, तो वो भी होएगा पॉइंटर ऑफ एम्परसैंड ए। तो वो क्या करेगा, वो भी इसी की वैल्यू स्टोर देगा। जैसे कि रुको मेरे को एक एरर थ्रू कर रखे हैं। अच्छा हाँ, ये देख सकते हो, ये भी वही शो कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर ऑफ एनी एड्रेस इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इंटीजर। इतना याद रखना। तो ये तीन चीज़ें हैं हमें सेम आउटपुट देती हैं, ये आप इस वीडियो में याद रखना, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं। ये पूछेगा आपको रिक्रूटर कि भैया पॉइंटर का क्या मेन यूज़ होता है। तो ये होते हैं बेसिक यूज़ ऑफ पॉइंटर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे पीटीआर अंडरस्कोर ए। तो ये देखो ये क्या है, अगर हम पीटीआर अंडरस्कोर ए करेंगे ना तो एड्रेस देगा, वैल्यू नहीं।
क्योंकि जब तक ptr_a मतलब एड्रेस ऑफ ए, पॉइंटर ऑफ ptr_a मीन्स वैल्यू ऑफ ए, तो ये होता है पॉइंटर का काम। तो ऐसे यूज़ करते हैं हमारे बेसिक पॉइंटर्स को। तो आप यू याद रखेगा पॉइंटर्स के ये बेसिक यूजेस जो अभी तक सिखाएं, क्योंकि बेसिक जो आप जो प्लेसमेंट दोगे आप अपने कॉलेज में, उसमें पॉइंटर से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉइंटर में ये क्या होता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई हाई लेवल इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं नॉर्मल रिकर्जन में। अब मैं क्या करूँगा इसमें, देखना मैं क्या करूँगा, अब एक ऐसी ट्रिक का यूज़ करूँगा, ट्रिक नहीं वो नॉर्मल एक टाइप का तरीका है कि जिससे हम वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। ptr_w इक्वल टू मैंने बनाया 35, तो प्रिंट मैं कराऊँगा अब इसमें क्या, %d, /a, सेव करा। तो आप ये देख सकते हो। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, पॉइंटर बना देता हूँ, सॉरी मैंने पॉइंटर नहीं बनाया था, पॉइंटर बना देता हूँ। और अब इसे क्या करता हूँ मैं, सेव करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो 35 शो कर रहा है। तो क्या होगा, पॉइंटर को चेंज करते ही आपकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। पॉइंटर को चेंज करोगे आपकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। स्टार ptr अपन ने ए बनाया एक इंटीजर 10, उसकी वैल्यू दे दी पॉइंटर ए में, स्टार ptr_a इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए %a, और फिर मैंने कर दिया स्टार ptr_a इक्वल टू 20, तो वो इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी 20। अब मैं बताता हूँ साइज़ ऑफ पॉइंटर्स की साइज़ कैसे निकालते हैं। तो एक तरीके का आप मिनी प्रोजेक्ट या फिर मिनी तरीके का क्वेश्चन मान सकते हो। तो इसमें बताऊँगा पॉइंटर्स की साइज़ कैसे निकालते हैं। कैसे, अब मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने 3 बनाए, कैर, इंट, फ्लोट, डबल। हमने कैर, इंट, फ्लोट तो पढ़े हैं, लेकिन डबल क्या होता है? डबल क्या होता है? वो डबल ऑफ इंट होता है, मतलब इसकी जो साइज़ होती है वो इंट के डबल होती है। वो उसमें भी परसेंटेज डी हो सकता है, ये 2 × इंट के वैल्यू के बराबर होता है। डबल एक्चुअली डबल डी इक्वल टू 30 करूँगा ना, तो उसके लिए परसेंटेज डी यूज़ करूँगा, %d, /a। तो डबल जो है एक इंटीजर का ही पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो, एक मैं पॉइंटर बनाऊँगा सबका, मैं एक सबके इंटीजर टाइप बनाऊँगा, 4 जो है अब सबके मैं बना दूँगा पॉइंटर्स। पॉइंटर बनाने के क्या आपका बात करूँगा, मैं यूज़ करूँगा साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी। साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उनके उसका साइज़ दे देती है जो यूज़ कर रहे हो डेटा टाइप। जैसे मैं इंट करूँगा तो वो साइज़ ऑफ इंट देगी, फ्लोट करूँगा साइज़ ऑफ फ्लोट देगी, मैं इंट साइज़ ऑफ सी करूँगा तो सी कैरेक्टर है जो साइज़ ऑफ सी देगी। सेम मैं साइज़ ऑफ स्टार ptr_a करूँगा तो ptr_a का एड्रेस साइज़ देगी हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको प्रिंट करा दूँगा। प्रिंट कैसे करूँगा, हमारे प्रिंटफ फंक्शन से। सॉरी मैंने प्रिंट लिखा है, इसे मैं प्रिंटफ कर देता हूँ। तो प्रिंटफ फंक्शन से मैं इसे प्रिंट करा दूँगा। जैसे मैंने बनाया साइज़ ऑफ ए % एंड साइज़ ऑफ पॉइंटर ए %, साइज़ ऑफ ए, साइज़ ऑफ पॉइंटर ए। तो इससे हमें दोनों की साइज़ का पता लग जाएगा। इसका मैं कॉपी करूँगा और BCD के लिए बना दूँगा सेम टू सेम, सेम फॉर बी, सेम फॉर सी एंड सेम फॉर डी। तो इन सब के लिए बना दूँगा मैं ये। जैसे ही मैं बनाऊँगा फिर उसे सेव करूँगा। तो ये मैंने ABCD सब के लिए बना रहा हूँ मैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.shoonya.club पे जाकर पूरी की पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप सी प्रोग्रामिंग की पूरी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके कोई चार्जेस नहीं है, जो आप वहाँ पे जाके फ्री में हमारी जो बेसिक सी प्रोग्रामिंग है वो सीख सकते हैं। मैं सब में \n न्यू लाइन कैरेक्टर बनाया है, तो ये आप देख सकते हो। पर साइज ऑफ इज दिस एंड वैल्यू ऑफ इज दिस। तो ये हमारे पास सबके आ चुके हैं। तो ये थे हमारे कुछ साइज़ ऑफ पॉइंटर्स जिसमें हम साइज़ ऑफ वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो साइज़ ऑफ एक फंक्शन होता है जो इंटीजर इन सब का साइज़ देता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगा पॉइंटर अर्थमेटिक। ये पॉइंटर के अंदर हम अर्थमेटिक ABCD जैसे मैंने बताया था वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंटर अर्थमेटिक नाम की चीज़ होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक को।
जो पॉइंटर अर्थमेटिक जो यूज़ करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले बनाऊँगा इंट ए इक्वल टू 10, फ्लोट बी इक्वल टू 10 एंड इंट स्टार ptr अंडरस्कोर ए इक्वल टू एम्पियर सेंड ऑफ ए एंड इंट स्टार ptr अंडरस्कोर बी इक्वल टू एम्पियर सेंड ऑफ बी। इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊँगा। और मैं क्या करूँगा, इसमें कोड लिखूँगा printf %d \n /a printf %d /n और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा बी। इसको सेव करूँगा, मैं कंपाइल एंड रन करूँगा। तो कंपाइल एंड रन करते ही देखना मेरा क्या आउटपुट आता है। जैसे ही मैं सेव करूँगा कंपाइलिंग हो रहा है, अभी जस्ट मैं रन करने वाला हूँ। लेकिन रन करने से पहले मैं क्या करूँगा, दो और बना देता हूँ, %f a एंड b, पॉइंटर a एंड पॉइंटर b। तो मैं क्या करूँगा, चारों की वैल्यूज़ को प्रिंट करा दूँगा। सेव करूँगा, मैं कंपाइल एंड रन करूँगा। देख सकते हो अब क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि क्या कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो मैं ये बता दूं कि ये जो पॉइंटर अंडरस्कोर भी बिना पॉइंटर यूज़ करोगे तो रियल वैल्यू देगा। पॉइंटर उससे तो पॉइंट है, उसका मतलब ही होता है वो एड्रेस, तो उस पॉइंटर में एड्रेस जुड़ा होता है, नेम में नहीं। इतना याद रखना। अब मैं जैसे जैसे कमेंट करता हूँ पॉइंटर अंडरस्कोर ए करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर अंडरस्कोर ए इक्वल टू पॉइंटर अंडरस्कोर ए प्लस, एक मिनट, पॉइंटर अंडरस्कोर इक्वल टू मैंने बनाई हूँ। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये थी सी प्रोग्रामिंग के कुछ आज हमारे पॉइंटर्स के ऊपर बात। तो पॉइंटर्स बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत जने से बहुत हार्ड कर देते हैं कि हार्ड है मत पढ़ो, लेकिन पॉइंटर सबसे इजी टॉपिक है। और इतना याद रखना, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने वाला कोई सी प्रोग्रामिंग से कोर्स होगा या फिर हमारे रिक्रूटमेंट्स होगा तो वो इसी पे आएगा, पॉइंटर्स पे, क्योंकि पॉइंटर जो होते हैं मेन एड्रेस और डीएमए में काम आते हैं, जो वहाँ पे ये सब काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है शून्य.club। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे हमारे फॉर्म्स का बटन है, वहाँ के जाके आप फॉर्म्स एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हम डाउट का रिप्लाई 24 आवर्स में दे देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।